दादा आप पहली बार विधायक बने हैं, क्या बोलना चाहिए कांके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हमारे कांके विधानसभा के लोगों के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे किसान का बेटा को, एक गरीब का बेटा को चुनकर भेजे हैं और बड़ी लंबी संघर्ष के बाद हम यहां से चुनाव जीते हैं। तो निश्चित रूप से कांके की जनता को जो आसार उम्मीद है हमसे, उस पर हम खरा उतरेंगे। पहला प्राथमिकता क्या रहेगा कांके की जनता के लिए आपके लिए? पहली प्राथमिकता हमारा डिग्री कॉलेज बुढ़मू में खोलने का है। किसानों का जो समस्या यहाँ देख रहे हैं, जो खेती करते हैं, जो जो उपज उपजाते हैं, उसका उचित मूल्य लोग को नहीं मिल जाता, औने पौने दाम में बेच देते हैं। इसलिए हम कोल्ड स्टोरेज यहाँ कांके और बुढ़मू के बीच में बनाने का काम करेंगे। खिलाड़ी प्रखंड में वहाँ स्वास्थ्य का जो चरमरा स्थिति है उसको ठीक करने का काम करेंगे। वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, उसको भी ठीक करेंगे। परसों दिन का दौरा था मेरा खिलाड़ी में, जीएम साहब से बैठक हुई है, हमारी बात हुई है। जितने भी रोड है वहाँ ख़राब है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। नगर निगम में मेरा 1 से लेकर 10 वार्ड पड़ता है। विशेष समस्या पानी का होता है गर्मी के दिनों में, तो उसको हम निदान करने का काम करेंगे। जगह जगह पर भाइट बनवा कर पानी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और विशेषकर हमारा सिंधवा टोली चिरौंदी का जो पार्ट है दलहातू का, वहाँ डीप बोरिंग कराएंगे। देखते हैं पानी सक्सेस होता है कि नहीं होता, लेकिन हर हाल में डीप बोरिंग कराएंगे वहाँ पर। दादा अभी जैसे आप पहले जो विधायक हुआ करते थे तो क्षेत्र से कहीं ना कहीं गायब रहते थे। ये शिकायत हर समय ही आता था कि विधायक तो हम लोग को दिखते ही नहीं है, चुनाव में खाली दिखते उसके बाद दिखते। ऐसा आपके साथ नहीं ना? वो लोग का मनोबल ऊंचा था। वो लोग कहता था कि कुत्ता को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। तो इस बार कुत्ता नहीं जीता, पोस्ट ग्रेजुएट जीता है, पढ़ा लिखा इंसान जीता है। इसलिए हम चुनाव हारने के बाद भी, 3 चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र में घूमते रहे और पार्टी कभी हमने छोड़ा नहीं। इसलिए चौथी पारी में पार्टी टिकट दिया और जिताया। तो निश्चित रूप से हम अन्य विधायकों के बनिस्बत हम अच्छा साबित होंगे और अच्छा काम करेंगे। और लगातार हम घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भाजपा का गढ़ था कांके क्षेत्र, उस किला को आपने फतह किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम शुरू से चैलेंजिंग के रूप में हर चीज़ को लिया है। ये राजनीति सबकी बस की बात नहीं है। हम जवियर कॉलेज संजून से पढ़ा हुआ और शुरू से मेरा इच्छा थी कि हम राजनीति में आएंगे। रामचंद्र बैठा विधायक हुआ करते थे, 1990 में वो जीते थे। तो हमको भी लगा कि एक बार हमको भी इस लाइन में जाना चाहिए। गढ़ जरूर था, लेकिन गढ़ का किला को ध्वस्त किया कांके की जनता। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा किला को भी ध्वस्त करने में कांके की जनता ने मुझे 1,33,499 वोट दिया और 968 वोट से हमने विजय हासिल किया। जो जीता वो सिकंदर। दादा एक चीज बोलना चाह रहे थे कि अभी सबसे बड़ा कांग्रेस का मुद्दा एक है अडानी। जिस तरह से संविधान निर्माता पूरा विश्व उनके बनाए हुए संविधान को लोहा मान लिया और ऐसे महान पुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में संसद में ये बोलना, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अरे अम्बेडकर जी बोलिए उनको ना, श्रद्धा से बोलिए। आज भी उनका जो है लिखा हुआ संविधान के बदौलत आप गृह मंत्री बने हैं, संविधान के बदौलत आप प्रधानमंत्री बने हैं। जितना कैबिनेट है उन्हीं के दिया हुआ आप शपथ लिए हैं। जब आप पहली बार संसद भवन में जा रहे थे प्रधानमंत्री, तो माथा टेके थे पार्लियामेंट को। वो भी दिन हम लोग को याद है। और आज बन गए तो आप अम्बेडकर की लिखी हुई बातों को आप जो है, हम अगर मांग कर रहे हैं संविधान के बारे में जो भी प्रदत्त शक्तियाँ हैं उसके तहत जांच करने की बात हो रही है। अगर आप जांच कर देते तो क्या हो जाएगा? अगर आपका अडानी जी नहीं किए हैं, सौदा नहीं किए हैं, 2200 करोड़ का वो नहीं दिए हैं, उसको घूस नहीं दिए हैं, तो आप जांच कर लेते ना। यही तो संविधान के तहत हम मांग रहे हैं। जेपीसी की मांग कर रहे हैं वहाँ सांसदों ने। तो जिस तरह ये लोगों ने उनके साथ अपने व्यवहार में लोग चेंजिंग किया है दुर्भावना से ग्रसित होकर, तो बता देते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा भीमराव का नाम रोशन रहेगा। जिंदगी भर उनका चलेगा। इतिहास बनाया चुका है, दोबारा कोई इतिहास बना नहीं सकता है। जिस तरह आपका भाई 25 सालों तक संघर्ष करके 35 साल का किला भारतीय जनता पार्टी को
तोड़ने का, उसको हटाने का काम किया है। तो हमने भी इतिहास रचा है, इतिहास बनाने के लिए हम पैदा लिया है, हम दलित। जय भीम। ये वाला कहानी चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, चला भी, सारी चीज़ों को बेच दिया ये दोनों ने मिलकर, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके दोस्त बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी जी। हर जगह चाहे जो भी संस्थाएं हैं यहाँ, सब संस्थाएं को वो लोग उनके हाथों बेचा है। अब विदेशों में भी जाके आप कारोबारी शुरू कर दिया है। तो ये लोग विस्तार कर रहा है, लूट और खसोट का ये विस्तार करने के लिए अडानी जी वहाँ गए थे। 2200 करोड़ रुपया तो सिर्फ लोग घूस देने का काम किया। कितना का योजना होगा, कितना का राशि का वो लोग को कारोबारी चल रहा था, तो इसका खुलासा अमेरिकी कंपनी ने, एजेंसी ने कर दिया है, केस भी हो गया है। तो इस तरह का लोग देश को लूटा, अब विदेशों में लूटने के लिए गया है। ऐसे लोकतंत्र में इस तरह का जो चल रहा है बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हमारे महागठबंधन के साथियों ने, सांसदों ने जेपीएससी से जांच कराने की मांग कर रही है। अगर आप सही हैं, सच को आँच किया, आप करा लीजिए। अगर वो नहीं किए हैं घोटाला, नहीं किए हैं गड़बड़ी है, तो जांच कराने में क्या है? लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है कि निष्पक्ष जांच हो, इसीलिए लोकतंत्र है ना। रोकना चाह रहे हैं कि यही बात को लेकर मैं आपको बोलता हूं कि इस जेपीसी का चुनाव जांच के लिए सीबीआई जांच को मांग किया जा रहा है। कोई लिखित देवे, तो लिखित देवे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब ना। आप पुख्ता सबूत दे देवे कि भाई इस पर जांच होनी चाहिए। खाली सुनिए, देखिए, खाली आंदोलन करने से नहीं होता है। यहाँ नौकरी तो किसी को होने ही नहीं दे रहा लोग। स्थानीय लोगों को 75% जब हमने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों को यहाँ नौकरी दिया जाएगा यहाँ के लोगों को, आखिर झारखंड, बिहार से झारखंड क्यों बना था? यहाँ के नौजवानों को, यहाँ खेत किसान मजदूर लोगों के, यहाँ छात्र छात्राओं को सुविधा के लिए ना। 75% नौकरी देने की जब बात हुई तो किसी ने हाई कोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हम हमेशा यहाँ जो हाई कोर्ट को अपना आधार बना लेता है लोग, यहाँ कोई ना कोई केस कर देता है। जो भी लड़के, जो भी छात्र यहाँ क्वालिफाइड किया है, जो भी उसका सर्टिफिकेट सही है और एग्ज़ाम में पास किया है, तो उसको नौकरी होना चाहिए। और जो फेल हो गया है, और जो फेल हो रहा व्यक्ति बार बार वो आंदोलन करेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। तब तो नौकरी की ज़िंदगी भर किसी का नहीं होगा। सबको चोरे कहोगे तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए जांच है, लिखित मांगते हैं हम। आज भी नौजवानों को कहते हैं कि आप अगर में सबूत है और आप अप्लीकेशन दीजिए, सबूत का जांच होगा, उसकी जांच होनी चाहिए। कहने से नहीं होता है। आंदोलन जब चाहो रोड में उतर जाओ, जब चाहो कुछ कर लो, ऐसा नहीं। नौकरी होना है तो होगा, जिसका जो सही है वो होना चाहिए, और जो गड़बड़ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। थैंक यू।